नमस्ते। आज हम जिस पौधे की बात करेंगे उसे गुजराती में अरडुसी, हिंदी में अरुषा, अडूसा, वासा, विसोंटा के नाम से जानते हैं। संस्कृत में आटरूस या वासा कहते हैं। मराठी में अडुलसा, अडूसा, बाकस या वासुक कहते हैं। लैटिन में आधाटोडा वासिका के नाम से जानते हैं और अंग्रेजी में इसका नाम है मालाबार नट। वैसे तो ये पौधा 5 से 8 फीट तक की ऊंचाई वाला होता है, पर कभी कभी ये आपको 15 फीट तक की ऊंचाई वाला भी मिल जाएगा। अब इसके उपयोग की बात करें तो ये श्वास, कांस, रक्तपित्त और कफज क्षय के अंदर आप पर्ण का रस निकाले, उसका फूलों का रस निकाले और उनमें शहद यानी हनी मिला के सेवन करें तो हमने बताइए ये रोग इनसे दूर होते हैं। कामला यानी जॉन्डिस में आप इसके पत्ते और फूलों का रस निकाले, उनमें थोड़ा शहद मिलाए और थोड़ा शक्कर मिला के आप उसका सेवन करोगे तो कामला रोग इनसे दूर होता है। रक्तपित्त रोगी के लिए आप हरड़े ले ले और उस हरड़े को पाउडर बनाकर अडूसा के रस की और उसके फूल की 7 पावना देकर फिर सेवन करें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप सीधा स्वरस के साथ शहद मिलाकर सेवन करें, तब भी रक्तपित्त दूर होगा। सुख प्रसव के लिए भी आप अडुलसा का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको अडुलसा के मूल को उबाल के पेस्ट बनाए, चटनी बना ले, फिर नाभि या पेडू पर लगाए और थोड़ा गुप्त भाग में भी लेप करे तो तुरंत सुख प्रसव होता है। अगर किसी को ज़्यादा श्वास की या दमा की तकलीफ है तो वे अडुलसा का रस निकाले पत्तों और फूलों का, उनमें गाय का मक्खन मिला दे और उसके अंदर थोड़ा त्रिफला मिला के वो सेवन करे तो श्वासकाश वाले को बेहद लाभ होगा। स्किन में होने वाली स्कैबिस यानी खस के लिए आप इसके पत्तों का रस निकाले, इनमें आंबा हल्दी को घोटे और थोड़ा गौमूत्र भी थोड़ा डाले, फिर जहाँ पर ये खस हुई है वहाँ लगाओ तो ये बीमारी आपकी दूर होगी। अडुलसा का रस श्वेत प्रदर में भी उपयोगी है। इसके लिए आपको अडुलसा के मूल का रस निकाले और उनमें शहद मिला के सेवन करें। बच्चों के कफ विकार पर इसके पत्तों को रस निकाले या फिर इसके पत्तों को पुटपाक की तरह पका ले, फिर उसका रस निकाले, ये रस बच्चों को दे तो ये बच्चों का कफ विकार दूर करता है। ये जो अडुलसा का रस है ये पतले कफ को तो निकलता ही है, पर अगर घट कफ है तो गर्म चाय के अंदर इसका रस डाले, उनमें थोड़ी शक्कर डाले, फिर उसका सेवन करना चाहिए। वात, पित्त और कफ तीनों का दोष जब बड़ा हो यानी त्रिदोष बड़ा हो, इनमें इनके पत्तों को आप उबालकर रस निकाले या भाप में पकाकर उसका रस निकाले। उस रस के साथ सूखी अदरक का चूर्ण डाले या सूंठी का रस निकाल के डाले और उनमें थोड़ा तुलसी का रस और थोड़ा शहद मिला के सेवन करे तो त्रिदोष का शमन होता है। पुटपाक की विधि से रस कैसे निकालें? तो इसके लिए आप इसके पत्तों और फूलों को कदली यानी केल या फिर बरगद यानी बड़ के पत्तों में लपेट के उसके ऊपर कपड़ मिट्टी करे, फिर उपलों के बीच सूखने के बाद उपलों के बीच रखकर लाल हो जाए उतना उसे तपाए, फिर ठंडा होने के बाद उन पत्तों और फूलों को निकाले, उसको खरल कर मसल कर उसका रस निकाले।
ये पुटपाक की विधि से निकाला हुआ रस है, ये बच्चों में ज़्यादा फायदा देता है और औरों को भी ज़्यादा फायदा देता है। तो पुटपाक की विधि से इस तरह से आप रस निकाल सकते हो। छोटे बच्चों के कफ विकार या तेज बुद्धि करने के लिए, चतुर बनाने के लिए इसके स्वरस के अंदर सुहागा को फुलाने के बाद उसकी 2 चुटकी शहद मिला के चाटन की तरह चाटन बना के छोटे बच्चों को 2-4 बार ये चटाए तो बच्चा तेज बुद्धि वाला होता है, तेजस्वी होता है और श्वास के संबंधी कई रोगों से मुक्त होता है। अडुलसा की छाल का काढ़ा अजीर्ण को दूर करने वाला है। अम्लपित्त यानी एसिडिटी रोग में आप इसके पत्तों का और फूलों का रस निकालें, उनमें थोड़ी शक्कर मिला के आप सेवन करें तो अम्लपित्त यानी एसिडिटी दूर होती है। पायोरिया वाले रोगियों के लिए भी ये आशीर्वाद रूप है। इसके लिए अडुलसा के पत्तों और फूलों का रस निकाले, उनमें थोड़ा शहद मिला के गरारे करे तो ये दूर होता है। अडुलसा ये इतनी उपयोगी है कि नाक से लहू निकलता हो, दांत से लहू निकलता हो, कफ में लहू निकलता हो, पेशाब मार्ग में लहू निकलता हो या आयरन की कमी हो या ज़्यादा मासिक हो, लहू पतला हो, इन सब में आप बेधड़क इसका उपयोग आप कर सकते हैं। और अगर किसी के पेशाब में जलन होती हो या बूंद बूंद कर पेशाब निकलता हो, इसके लिए सिर्फ इसके फूलों का रस निकाले और फूलों को रस से पिलाए तो ये सब बीमारी इनसे दूर होती है। यही नहीं, अगर किसी को ज्वर रहता हो, परमानेंट यानी फीवर रहता हो, कोई महिलाएं 15-15 दिन में पीरियड में होती हो यानी मासिक धर्म में आती हो, स्वभाव चिड़चिड़ा हो, भूख ना लगती हो, हीमोग्लोबिन की कमी हो, इन सब में भी आप इसके पत्तों का और फूलों का रस निकालें, उनमें शक्कर और शहद मिला के सेवन करें तो ये सब रोग एक साथ दूर होते हैं। रक्तार्श, रक्त प्रदर, रक्त प्रवाहिका, इन सब में इसे वेदों की माता कहते हैं। मतलब कि जो रोग ना समने वाला होता है वह भी रोग ठीक होता है तो यश तो वेद को मिलता है। इसीलिए ये अडुलसा को वेदों की माता कहा गया है। अगर आप अडुलसा के फूल को देखोगे तो खिले हुए फूल सिंह का मुख जैसा दिखेगा। सिंह के मुख जैसा दिखने के कारण उसे सिंहास्य भी कहते हैं। मूत्रघात रोग में आप इसका काढ़ा पिए। इसके अलावा ये संग्रहणी, डायरिया, लहू की उल्टी, तृषा, पित्त, वमन, कुष्ठ, नेत्र रोग, पिनस रोग, संधिवा, सूजन, जलोदर, इन सब में बेधड़क आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऐसी वनस्पति है जो पेट में जाकर अमृत का काम करती है। ये अगर आप किसी तरह से कोई इलाज ढूंढ ना पा रहे हो, भयंकर से भयंकर रोग में भी आप इसे छूट से दे। अडुलसा के अंदर गंधक युक्त तेल, वसा, राल, शर्करा, गोंद, रंजक द्रव्य, क्षार तत्व, ये सब होता है। इसे सेवन करने की मात्रा है 5 से 20 ग्राम तक की। इसे आप अडुलसा कहे या वासा कहे, पर ये ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटी है
कि हर घर के अंदर ये होनी चाहिए। हर आंगन में इसका रोपण अवश्य होना चाहिए। आप सब स्वस्थ रहो, निरोगी रहो, खुश रहो। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जी धन्यवाद।